अगर आपको भी लगता है कि रुमाली रोटी घर पर बनाना आसान नहीं है तो फिर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं रुमाली रोटी, और इतनी नरम मुलायम लचीली कि हाथ पर रुमाल जैसा लिपट जाए। जिस तरह से रुमाल की खासियत होती है, आप उसको जिस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे उस तरीके से फ़ोल्ड होता है। तो बस इसी तरह का ये रोटी बनकर तैयार होती है, बहुत मज़ेदार। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे मैदा। तो यहाँ पे 2 कप हम लेंगे मैदा, और अब इसमें नमक ऐड करेंगे। तो 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, और साथ ही 1 से 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम दूध ऐड करेंगे। दूध से जब आप इसको गूंथकर तैयार करते हैं तो जो आपकी रुमाली रोटी होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है। तो काफ़ी टाइम तक ये सॉफ्ट ही रहती है। पानी से गूंथकर तैयार करेंगे तो फिर जैसे जैसे ये ठंडा होता है ना, वैसे वैसे ये फिर सख्त होने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे गुनगुने दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पे हमें बिल्कुल सॉफ्ट सा डो गूंथ कर तैयार करना है। इस तरीके का चिपचिपा सा डो गूंथ कर तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरीके के मैंने बिल्कुल चिपचिपा सा डो गूंथ कर तैयार किया है। तो यहाँ पे इसमें मॉइस्चर होगा, जिसकी वजह से ये जो रोटी होती है सॉफ्ट होती है। ज़ाहिर है रोटी बहुत ज़्यादा पतली होती है, अगर इसमें मॉइस्चर नहीं हम रखेंगे तो फिर अंदर से ड्राई हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे आटे का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब इसको हम कवर कर देते हैं आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे का इसको हमें रेस्ट देना है, जिसकी वजह से इसमें लचक पैदा होगी और रुमाली रोटी जो है ना वो एकदम सॉफ्ट और अच्छी बन कर तैयार होगी। तो आधे घंटे के बाद देखिए मैंने इसको काउंटर टॉप पर निकालना है, और यहाँ पर हाथों में थोड़ा सा मैंने ऑयल अप्लाई कर लिया है। तो स्टिकी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी थोड़ा सा इसमें लचक आ चुका है। इसको स्ट्रेच करने से ही पता चल रहा है। तो अब इसको काउंटर टॉप पे निकालेंगे और हाथों में थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे, और इसको 5 से 7 मिनट के लिए हमें स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से नीट करना है। जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, उसी तरीके से आपको नीट करना है। एक तरह से इसको स्ट्रेच करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। बस इसी तरीके से आपको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से नीट करना है। अच्छे से जब इसको नीट कर लेते हैं ना, उसके बाद जब इसको हम बेलेंगे तो जितना पतला आप इसको बेलेंगे तो फिर ये फटेगा नहीं। तो देखिए अब इसको मैंने अच्छे से गूंथ लिया है। अब मेरे हाथों में ये चिपक भी नहीं रहा है। तो डो हमारा अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। तो बस इसको दोबारा से उसी बर्तन में रखेंगे, और अब लास्ट में 10 मिनट के लिए और इसको हमें रेस्ट देना है। तो बस 10 मिनट के लिए इसको मैंने कवर करके रखा है। 10 मिनट के बाद फिर हम इससे रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो 10 मिनट के लिए इसको साइड पे रख देते हैं। और इधर देखिए रुमाली रोटी को सेकने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का एल्यूमिनियम का जो कढ़ाई होता है उसको पलट दिया है, और गैस को मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम पे रख दिया है। तो नॉर्मली इसको लोहे की कढ़ाई या फिर तवे के ऊपर सेका जाता है। मेरे पास वो नहीं था, तो इसलिए मैंने एल्यूमिनियम का इस तरह का बड़ा सा कढ़ाई इसको पलट कर इसके ऊपर सेका है। अगर आपके पास नहीं है तो आप भी इस तरह का कढ़ाई लेकर उसके ऊपर सेक सकते हैं, या फिर कोई पुराना तवा कुछ भी हो आपके पास उसको पलटकर उसके ऊपर आप सेक सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम पानी में नमक डाल देंगे और इसके ऊपर इस तरीके से छींटा लगाएंगे, जिससे क्या होगा, इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसमें एक नॉनस्टिक की लेयर आ जाएगी, जिससे हम जब इसमें सेकेंगे ना रोटी तो ये फिर चिपकेगा नहीं। तो अब इसको हम इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर इसको छोड़ देंगे, और अब हमें इसकी रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो इस तरीके का एक पेड़ा ले लेंगे, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, नॉर्मल जो रोटी हम बनाते हैं उसी साइज़ का लेंगे, और थोड़ा सा सूखा मैदा इसमें डस्ट करेंगे, और बेलन की मदद से इसको हमें बेलना है। तो इस तरीके से ना 1 से 2 बार इसमें बस आप थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब इसमें लगाएंगे तो फिर रोटी जो है ना हार्ड हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और किनारों से हमें इसको बेलना है, और बिल्कुल पतली हम इसको बेल कर तैयार करेंगे। जितना भी पतला आप इसको बेल सकते हैं उतना पतला यहाँ पे आप इसको बेल लीजिएगा, और किनारों से ही आप इसको बेलिएगा, जिससे बिल्कुल पतली और अच्छी बनकर रोटी तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको काफ़ी पतला जो है ना बेल कर तैयार किया है, और यहाँ पे अब इसको हमें हाथों पे उठाना है। तो देखिए जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, उसी तरीके से आपको बिल्कुल फॉलो करना है। तो यहाँ पे और एक चीज़ आप गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए मैं जितना भी इसको पतला बेल रही हूँ तो फिर ये फट नहीं रहा है, क्योंकि आटे में जो है ना एक लचक आ चुकी है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से हाथों में उठाया है, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ आपको ये स्टेप करना है। देखिए एक तरीके से मैं हाथों में उठा रही हूँ, और दूसरे हाथ पे इस तरीके से फोल्ड करना है। बिल्कुल फटाफट से करना है, बिल्कुल स्लो नहीं करना है, और ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे कर रहे हैं और हाथों से रोटी नीचे गिर रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको फटाफट से एक हाथ से लेना है, दूसरे हाथ पर इस तरीके से आपको डालना है। इसी तरीके से आपको 8 से 10 बार करना है, जिससे क्या होगा, इस तरीके से ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और थोड़ी सी और पतली हो जाएगी। बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि बहुत हार्ड है,
बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान है। बस एक हाथ से दूसरे हाथ पे फटाफट से पलटते जाना है बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ। तो देखिए इस तरीके से मैंने कम से कम 8 से 10 बार इस प्रोसेस को रिपीट किया है और इसी तरीके से जो है ना हमारा जो रोटी है वो तैयार हो जाता है। तो अब जो हमने कढ़ाई को पहले से प्रीहीट करके रखा हुआ था उसके ऊपर हमें इसको डाल देना है और ध्यान रखिएगा हमें ये जो रोटी है ना मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही सेकना है, लो फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लो फ्लेम पर अगर आप इसको सेकते हैं तो फिर इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है जिसकी वजह से रोटी हार्ड हो जाएगी। और यहाँ पर जैसे ही तवे में आप डालते हैं इसको कुछ ही सेकेंड के बाद इसको आपको पलट देना है, साइड को चेंज करते जाना है और बस कुछ ही सेकेंड में आपको इसकी साइड को चेंज करते हुए इसको दोनों साइड से पकाना है। तो यहाँ पे मिनट नहीं सेकंड में ये पककर तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसको ज़्यादा देर के लिए इसमें पकाइएगा मत, क्योंकि बहुत पतली है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर इसको बहुत देर तक पकाएंगे तो फिर ये हार्ड हो जाएगी। तो बस कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखना है और इसी के ऊपर आपको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे उतार कर भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट लचीला ये हमारा रोटी बना है। दूसरा भी मैं आपको इस तरह से बना के दिखा रही हूँ। देखिए पहले मैंने डाला है, बस 5 से 6 सेकंड के बाद ही इसके साइड को हम चेंज कर देंगे और इसी तरीके से जिस साइड पे आपको कच्चा लग रहा है उस साइड से आप इसको थोड़ा सा दबा दबा कर सेक सकते हैं और बहुत ही क्विक ये बनता है, एकदम से ये सीख कर तैयार हो जाता है। ज़्यादा देर इसको सेकेंगे तो फिर ये हार्ड हो जाएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और देखिए बहुत ही कम टाइम में जो है ना ये सीख जाता है और इस तरीके से बहुत ही लचीला, बहुत ही सॉफ्ट हमारा ये रोटी बनकर तैयार हो जाता है। इसको कवर करके रखिएगा ताकि ये ठंडा ना हो। और इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे निकाल कर दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी, कितनी सॉफ्ट, नरम, मुलायम, बिल्कुल रुमाल की तरह ये रुमाली रोटी बनकर तैयार हुई है। सारे टिप्स को अगर ध्यान में रखकर आप बनाते हैं ना तो ये बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। तो देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। यहाँ पे मैं आपको तोड़कर मरोड़कर जिस भी तरीके से इसको फोल्ड कर रही हूँ ये फोल्ड हो रहा है, तो ये होती है इसकी पहचान। इस तरीके से हम रुमाल को किसी भी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, तो इसका नाम भी उसी तरीके से है। जिस भी तरीके से आप इसको फोल्ड करें ये फोल्ड हो जाएगी। तो बस आप इसे किसी भी ग्रेवी के साथ, वेज नॉन वेज किसी भी ग्रेवी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।